नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस के 2 दिवसीय नव चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि उदयपुर के चिंतन शिविर में जो प्रस्ताव पारित हुए उसके अनुसार हमको आगे काम करना है। जो दिशा निर्देश मिला है पूरे प्रदेश में उस निर्देश का पालन करना है। 50-50 फार्मूले में सीएम ने कहा, हमारे यहाँ तो अधिकांश विधायक अंडर 50 हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर सीएम ने कहा उनकी उपलब्धियां क्या हैं। नोटबंदी, जीएसटी, उनकी उपलब्धि लॉकडाउन, रसोई गैस, पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि, ये उनकी उपलब्धि है। ये बताना चाहिए हम सभी को। संकल्प शिविर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 2 दिवसीय आयोजित है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर आज इस सम्मेलन में पीएल पुनिया जी, चंदन यादव जी, मोहन मरकाम जी, मंत्रिमंडल के सारे सदस्य, विधायक, निगम मंडल के अध्यक्ष, ये पीसीसी के हमारे ऑफिस बेरर, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ये सारे लोग उपस्थित हैं। और इसकी शुरुआत आज यहाँ कांग्रेस के झंडा तोलन के साथ इसकी शुरुआत हुई और मोहन मरकाम जी का अध्यक्षीय भाषण, स्वागत भाषण और अध्यक्षीय भाषण के रूप में मेरा उद्बोधन हुआ। पुनिया जी का भी उद्बोधन हो चुका है। मुख्य रूप से जो उदयपुर में जो नव चिंतन शिविर हुआ 3 दिवसीय, उसी के वहाँ जो प्रस्ताव पारित हुए उसके अनुसार हम लोगों को काम आगे करना है। जो फैसले वहाँ लिए गए, चाहे वो राजनीतिक प्रस्ताव हो, चाहे वो कृषि का प्रस्ताव हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव हो, चाहे वो सामाजिक न्याय का प्रस्ताव हो, सारे प्रस्ताव वहाँ हुए हैं। उसके कापी का वितरण भी किया गया और वहाँ जो निर्देश दिए गए, फैसले लिए गए हैं, उसके पालन हम लोगों को प्रत्येक प्रदेश में करना है। तो आज देश के सभी राज्यों में 2 दिवसीय संकल्प शिविर का आयोजन, और इसमें अब आने वाले जो सेकंड हाफ है और कल है, इसमें फिर तय होगा कि किस प्रकार से हम लोगों को उदयपुर जो संकल्प लिया गया उदयपुर में, उसको हमको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस का 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर आज से शुरू हुआ, जो 2 जून गुरुवार तक चलेगा। इस शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए। इसके साथ ही आयोजित इस शिविर में कांग्रेस के सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि जोधपुर के चिंतन शिविर में जो संकल्प पास हुआ है उसकी जानकारी पार्टी पदाधिकारियों को दी जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने संगठन और चुनाव में 50 वर्ष से अधिक और कम के लिए 50-50 का फार्मूला दिया है। इसको लेकर 2 दिनों तक चर्चा होगी। इसके साथ ही संगठन को बूथ स्तर पर कैसे मजबूत करना है, मंडलों की संख्या का विस्तार सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सभी संकल्पों को आत्मसात कर। देखिए, आकांक्षी जिलों का जायजा लेने नहीं आ रहे, वो 2023 के चुनाव की तैयारी करने आ रहे हैं। जिस ढंग से यहाँ आके यहाँ के हालात, डी पुंदेश्वरी जी पूरे बस्तर से लेकर अधिकतर जिलों का दौरा कर चुके हैं, मगर जो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनना चाहिए वो माहौल नहीं बन पा रहा है। जो छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिले हैं, केंद्र सरकार ने चाहे कोंडागांव को, चाहे नारायणपुर को, चाहे बीजापुर को पहला, दूसरा, तीसरा इनाम दिया है। इसका मतलब साफ है कि हमारी सरकार आकांक्षी जिलों में काम कर रही है और आगे भी करते रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का मिशन 2023 है, उस मिशन के तहत केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं।
इस अवसर पर पूरे देश में बीजेपी अलग अलग तरह के कार्यक्रम चलाकर सरकार की योजनाओं का बखान कर रही है। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से हमारे सहयोगी होमन साहू ने खास बातचीत की। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह जी। सर, कैसे देख रहे हैं इन 8 सालों में? 8 साल में इस देश के सोच में परिवर्तन आया है, वैचारिक धरातल में परिवर्तन आया है, आत्मविश्वास बढ़ा है, देश का मान सम्मान गौरव बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रतिष्ठा बढ़ी है और आत्मनिर्भर दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। हम आज जिस स्थिति में हैं उसमें लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है और वो सोच निश्चित रूप से डेवलपमेंट के बाद हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाओं की वजह से हुआ है। आज घर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की बड़ी योजना चल रही है, जिसमें गरीबों के लिए जल जीवन मिशन पे आज बड़ा काम हो रहा है। मुझे लगता है कि सबके लिए आवास, सबके लिए पानी की व्यवस्था, सबके लिए बिजली की व्यवस्था, हर घर में शौचालय का निर्माण हो, इस प्रकार से गरीब व्यक्ति के जीवन में जो एक बड़ा परिवर्तन आया है, उनकी सोच में भी परिवर्तन आया है। मुद्रा बैंकिंग के माध्यम से बेरोजगार लोगों को मदद मिलने का काम हो रहा है, तो ये योजना का असर पूरे देश में दिख रहा है। ये छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? असफल रही है सरकार। आवास लौटा दिया, पूरे के पूरे 16 लाख से ज़्यादा आवास लौट गए जो गरीबों के बनने थे, उनके जीवन में एक परिवर्तन आता। जल जीवन मिशन भी आज पूरी तरीके से असफल हो रहा है छत्तीसगढ़ में। तो इन योजनाओं को क्रियान्वयन करने में ये सरकार जो महत्वपूर्ण योजना है असफल रही है। आखिरी सवाल है, जनसंख्या नियंत्रण की कानून की मांग लगातार देश में उठ रही है, इसमें राष्ट्रीय स्तर में चर्चा चल रहा है। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से 8 सरकार में मोदी सरकार ने काम किया है वो काबिले तारीफ है। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ होमन साहू, VIP न्यूज़, रायपुर। दुर्ग से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने जंगी प्रदर्शन किया है। करीब 1000 भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरा तोड़कर नगर निगम में प्रवेश किया है। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जल संकट और अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। निगम घेराव करने की आवश्यकता 2.5 साल के बाद इसलिए नहीं पड़ी है। हमारे लोगों ने समय समय पर अपनी बात रखी, अपनी बातों को उठाया, लेकिन जो नगर सरकार है उसके कानों पर जू नहीं रेंगती है। जब ये जाते हैं अपने मुख्यमंत्री को माला पहनाते हैं, मैं आपके समाचार पत्रों में देखती हूँ, ये नगरीय प्रशासन मंत्री को माला पहनाते हैं, बड़ा सा झोला लेकर जाते हैं और खाली झोला लेके वापस आते हैं। इनको न राशि लाना आता है, न विकास करना आता है, और ना ही इनके शहर में सफाई व्यवस्था है, न पीने के पानी है, ना ही पीने के पानी के साथ साथ बारिश आने वाली है, बड़ी नालियों का और शंकर नाले की सफाई तक नहीं हुई है। सरकार हर मुद्दे पे फेल है और ये मेरी कर्म भूमि रही है। दुर्ग नगर जहाँ से मैंने शुरुआत करी, मेरी कर्म भूमि पर अगर मुझे लगेगा मेरी जनता परेशान है तो मैं चाहे किसी जगह पे रहूं, मैं अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए सड़क पर जरूर आऊंगी। जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विष्णु लोधी सहित बड़ी संख्या में जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजीत जोगी जी अमर रहे। जोगी जी के द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे जिला राजनांदगांव के द्वारा स्मृति मार्च निकाल करके कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में हमारी पार्टी के द्वारा मांग की गई है कि माननीय अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए हमारे ज़िले में जोगी जी का स्टैचू लगाया जाए, मूर्ति की स्थापना शासन के द्वारा की जाए, इसकी मांग हमारी पार्टी के द्वारा की।
छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों के लिए कल नामांकन भरा गया। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ने विधानसभा में कल अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया सहित अन्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने के बाद रंजीत रंजन ने वीआईपी न्यूज से खास बातचीत की। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं भारत के समृद्ध अखंडता का रक्षण करूंगी। रंजीत रंजन जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। मैम, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी छत्तीसगढ़? देखिए, प्राथमिकता पार्टी तय करेगी। मेरी प्राथमिकता लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत होती है राज्यसभा और लोकसभा। हम पूरे देश के संविधान को बनाते हैं, कानून बनाते हैं, अमेंडमेंट करवाते हैं, पूरे देश के मुद्दे उठाते हैं, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल के प्राइस है, युवाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, आपकी नौकरी से जुड़े हुए मुद्दा है, दुकानदार के पेट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आंगनवाड़ी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो मुझे लगता है ये तमाम मुद्दे हैं और छत्तीसगढ़ के लिए मैं खुद कह दूं कि मैंने ये महसूस किया है तो जल्दी होगा। मुख्यमंत्री साहब तय करेंगे, यहाँ के लीडरान तय करेंगे और जो जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की सदन के लिए देंगे उसको बखूबी निभाऊंगा। सवाल मैम, छत्तीसगढ़ के जो पैसे बचे हैं केंद्र सरकार नहीं दे रही है, उसको लेकर पहल करेंगे क्या आप? ये मुख्यमंत्री साहब जाने। तो देख सकते हैं रंजीत रंजन जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो जो छत्तीसगढ़ के मुद्दे उसको प्रमुखता से जो है राज्यसभा में उठाएंगी। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। इस मौके पर हमारे सहयोगी खोमन साहू ने राजीव शुक्ला से भी खास बातचीत की। क्या प्राथमिकताएं रहेगी सर? प्राथमिकता ही रहेगी कि छत्तीसगढ़ का विकास, जो केंद्र सरकार से मदद है वो और आनी चाहिए, वो उठाएंगे। संसद के मुद्दे उठाएंगे, किसान और मजदूरों की समस्याएं, खाद की समस्या और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें और विकास के लिए केंद्र सरकार पैसा जारी करे, ऐसा प्रयास रहेगा। कई बार लास्ट सवाल है सर, कई बार ये देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के पैसे नहीं दे रही, उसको लेकर क्या पहल करेंगे? 5,000 करोड़ जो है जो बाकी है जीएसटी का, वो मिलना चाहिए। तो ये थे राजीव शुक्ला जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के पैसे को नहीं दे रही है, उसको लाने की पहल वो जो खुद ही करेंगे। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। प्रदेश सरकार और सीएम भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके और लोगों को सस्ती दरों पर दवाई उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा द्वारा योजना की सतत निगरानी की जा रही है। इसी कड़ी में सरगुजा कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त ने बिना किसी सूचना के सामान्य नागरिक की तरह अचानक जेनेरिक मेडिकल स्टोर पहुंच ग्राहक के रूप में व्यवस्था का जायजा लिया। धन्वंतरी योजना के तहत जो पेशेंट्स हैं उनको अफोर्डेबल रेट पे जेनरिक मेडिसिन बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियों का उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसके तहत अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में 2 दवाइयों की दुकान अभी चल रही है और अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ पर ये हमारे बिल्कुल अभी हाल में ये धन्वंतरी योजना के अंतर्गत ये फार्मेसी की शॉप स्टार्ट हुई है और पिछले 15 दिन में अच्छा इनका बिजनेस हुआ है, लेकिन इसको और बढ़ाया जाए। कैसे डॉक्टर्स को इसमें इनकरेज किया जा सकता है कि वो यहाँ से पेशेंट को इनकरेज करें दवा लेने के लिए और बाकी इसका प्रचार प्रसार और कैसे हो, इसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए 2019 से लगातार सामाजिक संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अब यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर से बढ़कर देश एवं विदेश तक फैल चुका है। सभी जगह लोग अपने अलग अलग तरीकों से हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। रायगढ़ में भी सामाजिक संगठनों ने हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी है। शहर के गांधी प्रतिमा चौक पर सामाजिक जनवादी संगठन द्वारा हसदेव बचाओ आंदोलन में अपना समर्थन करते हुए प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि प्रकृति प्रेमी 2 दर्जन से अधिक लोग इकट्ठा होकर सामाजिक जनवादी संगठन के बैनर तले हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हसदेव बचाओ संघर्ष मोर्चा के समर्थन में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हसदेव बचाओ संघर्ष मोर्चा लगातार 2019 से हसदेव अरण्य में जो कोल उत्खनन के लिए स्वीकृति दी गई है उसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही है और उस
स्वीकृति को आदेश को रद्द करने की मांग कर रही है। 2019 से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को अनसुनी की जा रही है। उन्होंने 300 किलोमीटर का पद यात्रा भी किया ताकि वो राज्य शासन को अपनी मंशा से अवगत करा सकें, लेकिन राज्य शासन उनकी बातों को सुनना नहीं चाह रही है। 1200 हेक्टेयर जो हसदेव अरण्य में है वो सब प्रभावित होंगे। 810 हेक्टेयर जो वन आच्छादित क्षेत्र है वहाँ पे पूरा वनों को काट दिया जाएगा। प्रकृति का बहुत ज़्यादा विनाश होने की आशंका है, पर्यावरण के असंतुलन होने की आशंका है, तो इसका विरोध किया जा रहा है। जंगल नहीं बचा, मानवता नहीं बची, तो फिर ऐसे प्रजातंत्र का क्या होगा। हमें पूरे ईमानदारी के साथ जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा करनी है और हर कीमत पर हम इसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज हमारे सभी साथियों ने यहाँ उपस्थित होकर इस गर्मी में यह बता दिया है कि हम विनाश की तर्ज पर किसी भी विकास का समर्थन नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद। किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। कोरबा जिले के दिपका में एक एएसआई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें एएसआई पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ बदसलूकी करता नजर आ रहा है। दबंगई करने वाले इस एएसआई का नाम मनोज मिश्रा बताया गया है। इसी तरह की एएसआई मनोज मिश्रा ने गेवरा प्रोजेक्ट ऊर्जा नगर कॉलोनी के रहने वाले वीरेंद्र खरे के साथ भी मारपीट की थी, जिसकी लिखित शिकायत पीड़ित ने एसपी और दीपका थाना में की थी। घटना की जानकारी लगने पर बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगी ने जांच का आदेश दिया है। क्या किया है, क्या किया बताओ ना। मैं ही जाम लगवाया इसलिए मेरे को मारा एकदम। सरगुजा दौरे पर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यहां से दूसरे राज्य के लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा है। यहां कई ऐसे काबिल लोग हैं जिन्हें राज्यसभा भेजा जाना चाहिए था। देखिए, 3.5 वर्षों से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी केवल छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं। अभी राज्यसभा से भी उनको 2 अपने सदस्य भेजना चाहिए था, लेकिन ये कोई बिहार के हैं तो कोई दिल्ली के हैं, तो ये कैसा छत्तीसगढ़िया बात है? ये एक बड़ा प्रश्न है।
विपक्ष के भी लोग इसको उठा रहे हैं। इसके साथ साथ इस प्रदेश की जनता के मन में भी सवाल है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, लेकिन जब उनको कुछ करने की बारी आती है तो वो पूरी जिम्मेदारी वो जनपद दिल्ली का जो 10 जनपद है उनके ऊपर छोड़ देते हैं, और वो जो कहते हैं वो यहाँ से कर रहे हैं। गरियाबंद जिले के शोभा थाना क्षेत्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ओडिशा के हीरा तस्करों को पकड़ा है। इनके पास से पुलिस ने 50 लाख रुपए के 745 नग हीरा जब्त किया। तस्करों की पहचान पिता पुत्र के रूप में हुई है। इसकी वैल्यू कम होगी ना सर, पहले जो बड़े आते उसमें वैल्यू ज़्यादा है, इसकी रेट वैल्यू कम। हाँ, जैसे तुम उस समय 400। राजनांदगांव नगर निगम ने बुधवार को जन चौपाल की शुरुआत की। पहले दिन यह जन चौपाल वार्ड 1 और वार्ड 2 के रहवासियों के लिए लगे, जिसमें सफाई, बिजली, आवास निर्माण, निराश्रित पेंशन, राशन कार्ड प्रमाण पत्र जैसी समस्याएं सामने आई, जिस पर महापौर हेमा देशमुख और निगम कमिश्नर आशुतोष चतुर्वेदी ने त्वरित निराकरण हेतु निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया। जी, हम लोग वहाँ बीड़ी कॉलोनी के पास में जो जगह है, आबादी जगह, वहाँ पे झोपड़पट्टे बना कर निवास कर रहे हैं। 8-10 साल हो गया और हमको पट्टा चाहिए। हमारे और पड़ोसी लोग को, कुछ लोग को मिल गया है पट्टा और कुछ लोग को नहीं मिला है। तो नहीं मिला है, जिसमें हम 10-15 घर के हैं जिसको पट्टा नहीं मिला है, और लाइट भी नहीं है, मीटर नहीं लगा है। ऐसी अंधेला हम लोग गुजर बसर करते हैं। बस पट्टा चाहिए सर और लाइट चाहिए। आज से पहले और कितने बार जा चुके हो? कई बार जा चुके हैं सर। नगर निगम में आयुक्त के पास भी गए हैं, कई बार गए हैं। तो कुछ लोग को मिला है और कुछ लोग बाकी है, उनको मिलना चाहिए। हम लोग बाकी है 10-15 घर के। देखिए, जन चौपाल हमने आयोजित किया हुआ है। वार्ड नंबर 1 और 2 का जन चौपाल है और प्रतिशत भी आप देख सकते हैं, जनता का बहुत अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। हमारी यह अवधारणा थी कि जो हमर सरकार हमर द्वार कंसेप्ट है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की जो मंशा है, उसी अवधारणा पर अमल करते हुए हम जनता के बीच जाकर, वार्ड में जाकर उनकी समस्याएँ, उनके जो भी आवेदन है, उनके सुझाव, वो सभी सुनेंगे, उनका निराकरण करेंगे और सुझावों पर अमल करने का भरसक प्रयास करेंगे। और इस पे हम काफ़ी हद तक सफल होते दिख रहे हैं। आज पहले दिन सारे 51 वार्ड्स में ये चौपाल आयोजित किए जाएंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो आवेदन है उनका समीक्षा करके समय सीमा में निराकरण कर लें। रायगढ़ नगर निगम में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। उन्होंने निगम प्रशासन पर आरोप लगाया कि संजय कॉम्प्लेक्स सब्जी मंडी निर्माण और पैठू डबरी के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है, पर निगम के सुस्त रवैये के कारण अब तक निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि निर्माण कार्य जल्द शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। हाँ, समझ गया ना। हाँ, लोक सेवा केंद्र है वहाँ पर। हाँ, देखिए, हम लोग संजय कॉम्प्लेक्स और पैठू डबरा के लिए आए हैं। यहाँ पे संजय कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं हो रहा अभी तक, जिसके लिए लोगों के यहाँ पे परेशानी हो रही है। उसका टेंडर भी हो गया है, उसका पैसा भी पास हो गया, वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया, लेकिन कांग्रेस सरकार की उदासीनता के कारण ये काम नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस वाले बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं इसको। हम लोग अगले 3 महीने के अंदर फिर उग्र आंदोलन करेंगे रायगढ़ में। हम लोग जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आश्वासन दिए हैं कि हम लोग जल्द से जल्द पूरा करेंगे, बोल रहे हैं उसको। राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधायक छन्नी साहू और उनके पति चंदू साहू पर पैरी टोला गांव के रहने वाले श्यामदास साहू ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जा करने का बड़ा आरोप लगाया है। पीड़ित श्यामदास ने प्रेस वार्ता में तमाम दस्तावेज दिखाकर यह भी आरोप लगाया है कि विधायक छन्नी साहू और उनके पति राजनीतिक पहुंच की धौंस दिखाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। कोई सुनबे नहीं करे। तो जमीन कौन कब्जा करे थे, बता, नाम बता। अब चंदी चौक का वो करे हमें कहीं खान के रखे हैं और गुरुवार रखे 10 से 15 साल से ज़्यादा होते। और ओकर साथ में एक रामदास है, गरीबा है, पंचू है, केजऊ है, सन्नी का सन्नी के। हाँ, सन्नी साहब के वो कब्जा कर दे। हाँ, गुरुआ मुरुआ। कितना डिसमिल में कब्जा करे हैं आप लोग? अब वो रोड सफा मिला के मतलब 10 से 15 डिसमिल। एक शिकायत कहाँ करो आप लोग? मैं तहसील ऑफिस में कर रहे हैं। हाँ, नाप करवाए। हाँ, सीमांकन। हाँ, तो ये चंदू साहू
साहब से पटवारी से और अधिकारी से मिल के कम करा दी। आप बताते हो रास्ता बनाए पर ले है जगह ला करके, ये का मामला है? ले है ओलापन रद्दा बनाए पर बोला वो करे कहा था ना कब्जा। अरे भैया कब्जा वो रमन में जबरन रमन कब्जा करके बनाना चाहते, मैं कहीं ले नहीं हो दे नहीं हो। से बात करो नहीं कहते हम बनाएंगे कहते कि का कर ले एक जन कहते। कौन बोलते? चंदू है। कौन है? सन्नी साहब आदमी का। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 8 साल का उनका कार्यकाल हुआ है और 8 साल के कार्यकाल में जो जनता को निराशाजनक हाथ लगी है, जैसे उन्होंने जो घोषणा करी थी कि हम किसानों को 2022 में किसानों का आय को दुगुनी करेंगे। अभी 2022 चल रहा है और किसान इस 2022 में खेत के काम के लिए एकदम सर पे खड़ा हुआ है कि बस बारिश आई और किसान को खेत के लिए काम चालू कर रहा है। आज 2022 हो गया लेकिन किसानों के आय के दुगना का कोई अता पता नहीं है, उनकी जो कार्य योजना है उसका कोई अता पता नहीं है। किसानों के लिए जो खाद बीज है उसमें जीएसटी लगा के उसको इतना महंगा कर दिया गया है कि वो एक तो पर्याप्त मात्रा में खाद किसानों को मिल नहीं रहा है और इसको इतना महंगा कर दिया गया है कि वो किसान की पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो किसान की जो खेती के लिए ये जो केंद्र की जो सरकार है वो कुछ लाभ देने के काम नहीं कर रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि का राशि बांट रहे हैं। ये ऐसा पहले नहीं होता था। हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी कार्यक्रम आयोजित करके किसानों का सम्मान करके राजीव गांधी किसान न्याय योजना को हर समय दिया करते थे। उसी का नकल करते हुए आज केंद्र की मोदी सरकार और खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की जो किसान सम्मान निधि का आज वितरण कर रहे हैं, कार्यक्रम आयोजित करके। राजनांदगांव नगर निगम इलाके के लखोली, मोहरा और सिंगदई वार्डवासी स्थायी पट्टे की मांग लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव के नेतृत्व में कलेक्टोरेट पहुंचे और कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वार्डवासियों ने चेतावनी दी कि पट्टा नहीं मिला तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज बैगापारा और मोहारा ये दो क्षेत्र के नागरिक आए हैं, इनको अस्थायी पट्टा मिला है। ख़ास तौर पर जो बैगापारा का मामला है, बैगापारा का जो मामला है वो ऐसा है कि 20 एकड़ ज़मीन वहाँ पर पहले ट्रांसपोर्ट नगर के लिए आरक्षित रखा गया था और 10 साल पहले ट्रांसपोर्ट नगर कंप्लीट हो चुका है। अब उसका लैंड यूज़ चेंज करके इनको पट्टा देना चाहिए। यदि नहीं दे रहे हैं तो भी हटाने की जो क्रिया हो रही है, वहाँ बोर्ड लगा दिया गया। ना सिर्फ बैगापारा में बल्कि संतोषी नगर, मठपारा, डबरी, महादेव नगर, ऐसे अनेक बस्तियों में इन लोगों ने ये बोर्ड लगा दिया है कि 15 अगस्त तक के आप हट जाइए, नहीं तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। हम ये देखना चाहते हैं कि किसकी माँ ने दूध पिलाया कि इनको सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर देगा और किसने दूध पिया है कि इनको वहाँ से हटा देंगे। इस लड़ाई को हम बहुत बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे। अगले कदम में यदि इन लोगों ने अपना स्टेप वापस नहीं लिया तो जीई रोड को बंद करेंगे, इनके सहयोग से बंद करेंगे, इनके सपोर्ट से बंद करेंगे, क्योंकि अब इनको न्याय संगत तरीके से नहीं हटाया जा रहा है, इनके साथ अन्याय किया जा रहा है। वो ज़मीन अब फ्री हो चुकी है और पट्टा दिया जा सकता है तो पट्टा भी दिया जाए और अभी तात्कालिक रूप से तो जो हटाने की प्रक्रिया इन लोगों ने प्रारंभ किया है उसको तुरंत रोका जाए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।